मैं मोंगीदान चारण, गांव कर्मावास, तहसील समदरी, जिला बालोतरा का निवासी हूँ, किसान हूँ। आपने मेरे से पूछा कोई कडाना डैम का पानी आता है तो किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। सन 67 में कडाना का जो समझौता होता है उसके तहत पानी सन 67 से आना था, आज दिन तक नहीं आया। उसका पानी पूरा गुजरात में जा रहा है और गुजरात में भी जा के आ रहा। गुजरात का जो पानी ज़्यादा जा रहा है वो वेस्टेज खंबात की खाड़ी में जा रहा है। एवरेज वो गुजरात की सरकार से आरटीआई के तहत जो सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी वो सूचना, उसमें 37 साल का ऑन एवरेज 125 टीएमसी पानी, यानी अपने वो जवई बांध 17 बार भर सकता है, उतना एक साल में वेस्ट पानी जाता है खंबात की खाड़ी में। वो पानी अगर इस एरिया में दिया जाए, बाड़मेर, जालोर और जैसा भाई सिरोही, बाड़मेर का ये बालोतरा का बेल्ट आता है, समदरी, सिवाना, सिणबरी, बाड़मेर, बैतू और जालोर पूरा आता है, सिरोही पूरा जिला आता है। तो यहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ ज़मीन है, बहुत बढ़िया ज़मीन है। ज़मीन में पानी नहीं होने की वजह से किसानों को पलायन कर बाहर साउथ में जाना पड़ रहा है। सब साउथ में बैठे हैं, क्या करें, ज़मीन में पानी नहीं है, बरसात के भरोसे रहते हैं। सिंगल क्रॉप एरिया है पूरा। अगर ये पानी आता है कडाना का तो यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सरकारें पता नहीं 70 साल से क्या कर रही है, नींद ले रही सब सरकारें। कोई यहाँ नेता जो जीत के जाते हैं, जनप्रतिनिधि, वो इस एरिया के लिए पानी की कभी बात नहीं करते हैं, पानी के लिए कोई पैरवी नहीं करते हैं। अन्यथा इतने साल में अगर पैरवी की होती तो कडाना का पानी कभी आ जाता राजस्थान में, यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही में, तो ये पूरा एरिया हरा भरा हो जाता। बहुत बढ़िया एरिया है। एक साहब हमने यहाँ गाँव में देखा है, जैसे गांव गए हम, हाँ, जैसे ये जो माई जल क्रांति जन जागृति यात्रा के साथ हम गांव गए हैं। हाँ। गाँव में युवा लोग दिखते ही नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है? युवा लोग सब पलायन कर बाहर गए साउथ में कमाने के लिए। यहाँ कमाई का कोई सोर्स नहीं है, ज़मीन है सबके पास और ज़मीन में उपज होती नहीं है, सिंगल क्रॉप रह गई सब। अगर नदी में यहाँ पानी और माई का पानी आता है तो ये पूरा हरा भरा एरिया हो जाएगा, डबल क्रॉप। तो लोग बाहर जाएंगे नहीं मजदूरी के लिए, अन्यथा मजदूरी के लिए तो जाना ही पड़ता है, इसलिए प्लान कर बैठे हैं सब। 1966 में जो समझौता हुआ था राजस्थान गुजरात की सरकार के बीच, उसके बाद भी इतने सालों तक इस इलाके को पानी नहीं मिला, तो इसका मुख्य कारण क्या मानेगी? यहाँ के नेताओं की कमजोरी, इच्छा शक्ति की वजह से, या फिर और कोई? यही कारण, मुख्य कारण है कि यहाँ के नेता बहुत कमज़ोर हैं, ढीले हैं। जो भी सत्ता में आते हैं सिर्फ अपना काम करते हैं, सत्ता संभालते हैं, बाहर कोई जनता के लिए कोई काम नहीं करते। बाकी ये तो मुख्य काम था, पानी तो जल है तो जीवन है, मुख्य काम था पानी का, और उसको नहीं ला पाए अभी तक। अभी ये जो भाई ये किसान संघर्ष समिति है जो प्रयास कर रही है 2-3 साल से, इनके प्रयास से ये पूरा मालूम पड़ा कि भाई इतना पानी वेस्ट जा रहा है, ये अपने हिस्से का पानी जा रहा है। सरकारों को वो कोर्ट में लगाया तो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने भी वो दिया जजमेंट कि भाई आप इनका हिस्से का पानी क्यों नहीं दे रहे, इन 3 जिलों को देना, गुजरात को देना पड़ेगा, कार्रवाई करें। उसमें अध्यक्ष भाई क्या नाम, बद्रीदान जी और विक्रम सिंह जी पूना सर, केसर सिंह जी राठौड़ और बहुत नेता हैं जो दौड़ रहे हैं, बहुत दौड़ भाग 3-4 साल से कर रहे हैं लगातार। उनके प्रयास से पानी आ जाएगा। बाकी नेताओं का प्रयास बहुत विफल है, कोई प्रयास करता ही नहीं है। कोई पार्टी के नेता हो, 5-5 साल में बदल जाते हैं नेता और अपना काम करते हैं, जनता की कोई पैरवी नहीं करते हैं। जैसे हम भी कई नेताओं के पास गए हैं कि इसके लिए बोलो आप, तो यहाँ के नेता बोलने को तैयार ही नहीं है माई के पानी को लेके, इसके लिए क्या कहेंगे? वो इसलिए नहीं बोलते हैं, उनकी टिकट कट जाती है। वो बोलेंगे तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो वो टिकटें कट जाती है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए है सब, वो इसीलिए नहीं बोलते हैं, जनता की पैरवी नहीं करते हैं। और जनता यहाँ की सीधी सादी जनता है, और बाकी सब युवा है जो पलायन कर बाहर गए हैं, साउथ में चले गए, सब दुकानें कर ली, सब क्या करें। यहाँ कोई कमाई का और कोई सोर्स ही नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है ना राजस्थान में। सूखा एरिया पूरा, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सिरोही, जालोर,